तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अगर बंद हो जाएगी मेरी आंखें, अगर बंद हो जाएगी मेरी आंखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज YVRP। समावेशी शिक्षा, आप जानते हैं कि सीटेट में CDP जो होता है वह काफी अहम रोल अदा करता है। तो CDP में जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, वह अकेले यह चैप्टर जो है 5 मार्क्स के होते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, यानी 5 क्वेश्चन केवल इसी चैप्टर से रहते हैं। तो आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसे हम एक एक करके देखते हैं ताकि हम लोगों से एक क्वेश्चन भी एग्जाम में न छूटे। समावेशी शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, समावेशी शिक्षा जो होता है एक ऐसी शिक्षा का नाम है जिसमें हम सभी प्रकार के बच्चे को शामिल करते हैं, चाहे वह सामान्य बच्चा हो या विशिष्ट बच्चा हो या बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जीनियस हो। तो हम सभी बच्चे को एक साथ एक छत के नीचे जब हम बैठाकर और उसे पढ़ाते हैं तो उसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी यानी समान रूप से, सबों पर समान रूप से अपनी ज्ञान के भंडार को बरसाना और समान रूप से उधर बच्चों के तरफ से भी ज्ञान का वर्षा होना। यानी समावेशी शिक्षा अगर कहा जाए तो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें हम हर तरह के बच्चे, चाहे वह आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से या किसी भी प्रकार से भिन्न हो अगर बच्चा, तो हम सभी को एक साथ एक ही स्कूल में एक ही शिक्षक के द्वारा हम उसे पढ़ाते हैं, तो वही कहलाता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ ही होता है समावेश करना, इंक्लूड करना, यानी सबों का समावेशन करना, सबों को एक जगह इकट्ठा करना। चाहे वह बच्चा दिखने में कैसा भी हो, समझने में, सोचने में, दिखावट में, बनावट में किसी भी प्रकार से भिन्न हो, हमें अपने तरफ से एक टीचर के रूप में किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं दिखाना है, अंतर नहीं करना है, सबों को एक साथ लेके चलना है, हमें समावेश करके चलना है, सबको शामिल करते हुए चलना है, अलगाव नहीं करना है, सेग्रीगेट नहीं करना है बच्चे को। कभी भी हम बच्चे को अलग करने की बात नहीं करेंगे, हमेशा शामिल करने की बात करेंगे। जब शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बच्चों के समान शिक्षा अवसर प्रदान कराए जाते हैं तो वह समावेशी शिक्षा कहलाता है। हम सभी जानते हैं अच्छी तरीके से, या नहीं भी जानते तो जान लीजिए कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं वह पाए जाते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे सोचने में, समझने में, दिखने में या बनावट में, एक नहीं है। यहां तक कि जुड़वा बच्चे भी होते हैं, वह भी बिल्कुल समान नहीं होते। तो हमें अलगाव की बात ही नहीं करना है, उनकी विभिन्नता को, उनके जो अलग अलग सोच है, अलग अलग समझ है, अलग अलग तर्क है, चाहे सामान्य बच्चा हो चाहे विशिष्ट बच्चा हो, हमें सबको एक साथ लेकर चलना है, चाहे वह आर्थिक रूप से कितना भी पिछड़ा क्यों ना हो। हम बच्चे को एक साथ एक जगह पे एक छत के नीचे शिक्षा की जो व्यवस्था करते हैं वही कहलाता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा एक बहुत बड़ा टर्म है, यह कोई एक सिंगल यूनिट से मिलकर नहीं बना हुआ है। यह एक ऐसी व्यवस्था है समावेशी शिक्षा जिसमें हम बच्चे को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। इसमें अलगाव की बात हम नहीं करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारा जो नेचर है, जो हमारा प्रकृति है, जो हमारा नेचुरल फेनोमेना है, वह जो कुछ भी होती है वह सारा का सारा एक समान रूप से हमारे ऊपर बरसता है। कभी भी प्रकृति हमारे ऊपर भिन्नता या अलगाव की बात नहीं करती है, वो सबको एक समान रूप से ही पोषण करती है। यहां तक कि सूर्य जो है, सन जो है, वह भी अपनी रोशनी को सबके लिए समान मात्रा में देता है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कम देते हैं, दूसरे के लिए ज्यादा देते हैं। वो अपने गुण से, अपने प्रकृति से या
अपने बनावट के आधार पर वह किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी जीव के साथ या किसी भी पेड़ पौधे के साथ कभी भी अलगाव की बात नहीं करते, सबको एक समान रूप से वह अपना ऊर्जा को प्रदान करते। तो जब नेचर ने हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की जब अलगाव की बात नहीं की, किसी भी प्रकार की भेदभाव की बात नहीं किए, तो हम मानव होकर कौन होते हैं जो हम अपने बच्चों के साथ अलगाव की बात करें, भेदभाव की बात करें। तो हमें सभी बच्चों को एक समान ढंग से लेकर चलना है और इस राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना है, ताकि हमारे बच्चे में एक सामाजिकता का गुण विकास हो और वह समाज में सभी व्यक्तियों को आदर दे, सम्मान दे, इज्जत दे और अच्छे तरीके से रह सके। ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी बच्चे को शारीरिक अक्षमता है तो हम उसे कमेंट करेंगे, उसके ऊपर क्या कहते हैं एक अश्लील बातें करेंगे। उन सबको दरकिनार करते हुए जब एक साथ बच्चा रहेगा तो सबके साथ घुल मिल के रहेगा। और आप सभी को पता है कि कितना भी भिन्नता क्यों न हो, बच्चों में एक विशेष गुण होता है, वह कोई भी बच्चा जो से अपने आप क्वालिटी को या गुण को विकसित कर सकता है। तो समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा समावेशी शिक्षा पढ़ने के लिए कि समावेशी शिक्षा में हम जो है भिन्नता को मिटाने का काम नहीं करते हैं, हम अलगाव की बात नहीं करते हैं, हम यूनिटी की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से जो एक अलग अलग है, हम सबको मिलाकर चलने की बात करते हैं, हमें सबको एक साथ लेकर जाने की बात करता है, चाहे वह किसी भी प्रकार से क्यों न दिव्यांग हो। तो समावेशी शिक्षा के लिए हमें एक ही बात ध्यान में रखना है कि जब आपके प्रश्न में पूछा जाए इससे रिलेटेड तो वैसे ऑप्शन को चूज कीजिएगा जो कि सबको लेकर साथ चलने की बात करे, किसी के अलगाव की बात न करे। तो समावेशी शिक्षा जो होती है वह कभी सेग्रीगेशन की बात नहीं करती है। सेग्रीगेशन बोले तो अलगाव की बात नहीं करती है, यह हमेशा इंक्लूड की बात करती है, यानी इंक्लूजन की बात करती है, समावेश की बात करती है, समावेशन की बात करती है, सभी को शामिल करने की बात करती है। और कभी भी अलगाव जो होता है वह कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी संस्था के लिए, किसी भी चीज के लिए कभी भी नकारात्मक ही होता है, सकारात्मक कभी नहीं हो सकता है। तो हम जहां कहीं भी रहे हमेशा मिलजुल कर रहने की बात करें, कभी भी एक दूसरे से लड़ने झगड़ने या अलगाव की बात न करें कि तुम्हारे पास तो बौद्धिक क्षमता कमजोर है, तुम सीख ही नहीं सकते हो, तुम स्कूल में मत आना। तो इस तरीके के सेग्रीगेशन की बात नहीं करेंगे। आप सभी को पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, समावेशी शिक्षा जो है, एक ऐसी बात करता है, एजुकेशन इज मेड फॉर सिस्टम। एक बात याद रखिएगा, क्या हमारा सिस्टम शिक्षा के लिए बना है कि शिक्षा जो है हमारे सिस्टम के लिए बना है? तो यहां से एक बात समझिएगा कि जो हमारा बच्चा है वह शिक्षा के लिए नहीं बना हुआ है, जो हमारा शिक्षा है वही बच्चा के लिए बना है। यानी हम जो है सिस्टम में चेंज करेंगे, अपने व्यवस्था जो है आपका, जो आपकी पढ़ाने की पद्धति है, जो आपके स्ट्रक्चर है स्कूल का या बिल्डिंग का, हम उसको बदलने की बात करेंगे। हम बच्चे में कभी भी बदलाव की बात नहीं करेंगे। यानी जो हमारा चाइल्ड है, जो हमारा बच्चा है, हम उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं करेंगे। किसमें बदलाव करेंगे? हम व्यवस्था में बदलाव करेंगे, हम पढ़ाने के तरीके में बदलाव करेंगे। हमारे बच्चे में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, बच्चा तो गॉड का रूप है। तो हमें सिस्टम को बदलने की जरूरत है, हमें बच्चे की बदलने की जरूरत नहीं है। सिस्टम बच्चे के लिए बना है, ना कि बच्चा सिस्टम के लिए बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है और अलगाव कभी भी आपको सकारात्मक सोच नहीं दे सकती है। वो हमेशा आपके अंदर नकारात्मक भावना बढ़ेगी और जो कि आपको हर चीज में पीछे जाने की बात करेगा, आगे नहीं बढ़ा पाएगा, आपकी सोच को संकीर्ण बना देगा, नैरो कर देगा। आप बृहद पैमाने पर नहीं सोच सकते, एक सूक्ष्म कीड़े की तरह सोचेंगे और जो कि हमारे समाज के लिए घातक होगा। तो समावेशी शिक्षा जो होती है उसमें हम सिस्टम की बात करेंगे कि सिस्टम को चेंज किया जाए। हमारे पद्धति जो हमारी अधिगम शैली है, जो हमारे अधिगम उपागम है, उसमें बदलाव करेंगे। किसके अनुसार? बच्चे के अनुसार, बच्चे के नीड के अनुसार, बच्चे की जरूरत के अनुसार
यानी बच्चे की जरूरत के अनुसार हम अपने जो व्यवस्था है उसमें बदलाव लाएंगे और हमेशा बच्चे को केंद्र में रख के ही हम इसको काम करेंगे समावेशी शिक्षा में, क्योंकि बच्चे से बढ़कर कोई नहीं है। बच्चा है तभी शिक्षा है, वही तभी सिस्टम है, नहीं तो कोई किसी काम का नहीं है। अगर दूसरी बात, अलगाव की बात में अगर देखें, मान लीजिए कि 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे अगर मान लीजिए कि पैर से विकलांग है, तो हम कभी भी उसको यह नहीं कहेंगे कि यह बच्चा जो है पैर से नहीं चल सकता है, क्लास में एंट्री नहीं मार सकता है, उसके पैर ठीक नहीं है, तो वह बेंच डेस्क पर सही से बैठ नहीं सकता, तुम पढ़ने लायक नहीं हो क्योंकि तुम शारीरिक रूप से असक्षम हो। तो ऐसा नहीं करना है। कभी भी बच्चे के माइंड में ऐसा विचार लाना ही नहीं है कि बच्चे के जो उसका माइंड है उस पर निगेटिव प्रभाव पड़े, नकारात्मक प्रभाव पड़े और बच्चे उत्साहित होने की जगह पे निरुत्साहित हो जाए और वह रुचि जहां पे उत्पन्न हो सकती थी, बच्चा डिमोरलाइज हो जाए, हतोत्साहित हो जाए और वह पढ़ने में उसका जी ही न लगे। तो हमें भेदभाव नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि 4 बैसाखी वाला बच्चा है तो उसको भी शामिल करेंगे। हम बताएंगे कि शारीरिक अक्षमता एक अलग चीज है और बौद्धिक क्षमता अलग चीज है। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम को आसानी से कर सकता है। हम कभी भी उसके बारे में कमेंट नहीं करेंगे, उस पर हम एक तीखा प्रहार नहीं करेंगे। सभी बच्चों को लगना चाहिए कि सभी बच्चे एक समान है, किसी में किसी भी प्रकार की अंतर नहीं है। बस केवल उसको सृजनात्मक बनाना है। केवल तो क्या, सृजनात्मक बनाइए उस बच्चे को, नए नए सोचने का ढंग उत्पन्न करने का तरीका बताइए, आसपास के वातावरण से जोड़िए, बच्चों को एहसास दिलाइए कि आप भी देश या समाज के निर्माण में बहुत बड़ी एक संसाधन हो तुम, और अपने संसाधन का उपयोग करो। हम अपने परिवार के लिए, हम अपने समाज को एक बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करें। और दिव्यांग होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे में क्षमता नहीं है। हम उनके जरूरत के अनुसार, क्षमता के अनुसार, अभिवृत्ति के अनुसार हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, तभी जाकर हमारी समावेशी शिक्षा जो है सफल हो पाएगी, नहीं तो केवल एक किताबी ज्ञान बन के रह जाएगी। समावेशी शिक्षा में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि जो हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जो व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है, उसको हटाना है, उसको मिटा देना है, बल्कि समस्या सबसे बड़ी बात यह है कि हम भिन्नता को होते हुए, अंतर को होते हुए हम कैसे सभी को यूनाइट कर सके, एक कर सके और एक साथ लेकर चल सके। अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं तो हमारा समावेशी शिक्षा सफल हो जाएगा। एक बात समझिएगा, अगर हमारे क्लास में किसी भी प्रकार की जो व्यक्तिगत भिन्नता है, चाहे वह बच्चा बैसाखी के साथ आ रहा हो, चाहे व्हील चेयर के साथ आ रहा हो, तो हम उसमें अंतर नहीं करेंगे, बल्कि हम उसे एक साथ लेकर चलेंगे, तभी हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन सफल हो पाएगा। यानी सिंपल बात अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जो कि व्यक्तिगत भिन्नता तो सब में पाया जाता है, दुनिया का हर कोई जो है अपने व्यक्तिगत भिन्नता के साथ ही आता है, यहाँ तक कि जो ट्विंस है, जो जुड़वा है, उसमें भी समानता नहीं होती है। तो फिर हम दुनिया को हम कैसे बना सकते, एक समान बनाने की कोशिश क्यों करें? तो हम इस भिन्नता जो है, यह जो अंतर पाया जाता है दो व्यक्ति के बीच, हम इसी को एक संसाधन बना ले और सभी को एकजुट कर ले और सबको एक साथ लेके चले। यानी किसी भी आधार पर हमें, चाहे वह दिव्यांग हो, चाहे वह किसी भी प्रकार से लाचार हो, हम उसे अलगाव की बात न करके एक साथ लेकर चलेंगे। तो समावेशी शिक्षा हमें यह भी बताती है कि एजुकेशन फॉर ऑल, समावेशी शिक्षा जो है यानी शिक्षा सभी के लिए है, शिक्षा सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। यानी सबको एक साथ लेकर चलना है। और शिक्षा होना कैसा चाहिए? तो शिक्षा बिना बोझ का, यानी बच्चे पर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, वह मजबूरी में नहीं पढ़े, बल्कि बच्चे के रुचि जागृत करे, सृजनात्मकता को जागृत किया जाए। तो शिक्षा बिना बोझ के हो, ऐसी हमें व्यवस्था करनी है समावेश शिक्षा के अंदर। शिक्षा सभी के लिए यह सोचना है, न कि हम केवल प्रतिभाशाली या विशिष्ट बच्चे पर ही अपना ध्यान केंद्रित करके रह जाएंगे। एक लाइन, समावेशी शिक्षा की अवधारणा है, कांसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, सबसे पहले तो आप जब एक शिक्षक के रूप में जब क्लास में पढ़ाने जाते हैं, जब बच्चों के सामने जाते हैं, तो आपको यह बात ध्यान में रख के जाना है
कि जो सामने आपके बच्चे बैठे हुए हैं उसमें निश्चित तौर पर व्यक्तिगत भिन्नता है, तो आप व्यक्ति भिन्नता के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे, बल्कि उसकी व्यक्तिगत भिन्नता को उनकी क्षमता, उनकी अभिवृत्ति, उनकी रुचि के अनुसार उसे हम आगे ले जाने की बात करेंगे और बच्चे में जो भी क्षमताएं हैं उसमें और निखार लाएंगे। उस तरीके का अधिगम शैली का प्रयोग करेंगे। अलगाव जो होता है, अलगाव जिसको सेग्रीगेशन आप कहते हैं, प्रकृति के खिलाफ है। आप पहले भी देख चुके हैं कि सेग्रीगेशन कभी भी, अलगाव कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता है। अलगाव प्रकृति के खिलाफ है। हमारा जो नेचर है, हमारा जो प्रकृति है, जो हमें मिली है अपने आनुवंशिकता से या हमारे वातावरण से, हम उसे एक संसाधन के रूप में ले और संसाधन के रूप में लेकर हम उसी को निखार लाए, उसी को आगे बढ़ाने का काम करें। जब हमारी जो प्रकृति है वह हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है, तो हमारा भी कोई हक नहीं कि हम बच्चों के साथ खिलवाड़ करें या उसके बीच एक भेदभाव उत्पन्न करें। एक जब देखते होंगे कि एक आम का जो वृक्ष होता है, जब वह फल देता है तो कभी भी वह ऐसा नहीं करता कि यह आम आपके लिए है और जो अच्छा वाला आम है वह दूसरे के लिए। वह एक समान रूप से फलते हैं और एक समान रूप से वह वितरित भी करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप उस संसाधन का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। यानी जो समावेशी शिक्षा होती है वह यूनिटी को बढ़ावा देती है, एकता को बढ़ावा देती है, वह सबको मिलजुल कर रहने की बात करती है और एक उत्सव मनाती है। यह कौन चीज का? एकता का। यानी एक लाइन में अगर हम इसे कहे तो हम बोल सकते हैं कि सेलिब्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सेलिब्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यानी जो भिन्नता है उसको यूनिटी करने की बात करता है और उसी का वह उत्सव मनाती है। यानी भिन्नता में एकता की वह उत्सव मनाती है। तो ध्यान रखिएगा, यही सिद्धांत है। अलगाव प्रकृति के खिलाफ है, यानी हम कह सकते हैं कि सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। सेग्रीगेशन, ध्यान से देखिएगा, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द नेचर। अलगाव प्रकृति के खिलाफ है। हमें प्रकृति कभी भी अलगाव नहीं सिखाते, तो हम लोग भी बच्चे के साथ अलगाव ना करें। और सेलिब्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो समावेशी शिक्षा जो है वह हमें भिन्नता में एकता का उत्सव मनाती है। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे कि समावेशी शिक्षा सबों के लिए शिक्षा है, सबको एक साथ लेकर चलने की बात करता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। तो आइए देखते हैं समावेशी शिक्षा में जो वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं। वंचित वर्ग मतलब है कि चाहे वह शारीरिक निर्योग्यता के आधार पर, यानी शारीरिक किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी पाई जाती है उस आधार पर, बुद्धि के आधार पर या मानसिकता के आधार पर, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, हमें सभी को शामिल कर सकना है। यानी हम सभी को शामिल करें, हम किसी के साथ अलगाव नहीं करें, भेदभाव नहीं करें और सभी बच्चों के लिए समान व्यवस्था करें। लेकिन उस किसके अनुसार? तो उसके जरूरत के अनुसार, उसके रुचि के अनुसार और उसके अभिवृत्ति के अनुसार ये व्यवस्था करें। तो इन सब चीजों को हम समावेशी शिक्षा में शामिल करते हैं और सभी बच्चों के लिए सामान्य चीजों का भी व्यवस्था करें। तो सभी के लिए हम सामान्य व्यवस्था करेंगे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, और इसमें
सबसे बड़ा जो योगदान होता है कि माता पिता, समुदाय और शिक्षक को साथ में मिलकर बच्चों के विभिन्न आवश्यकताओं के लिए बेहतर योजना तैयार करने की जरूरत है। जब तक इन सब लोग मिलेंगे नहीं, माता पिता, समुदाय और शिक्षक एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, बच्चे की जरूरत के अनुसार, क्षमता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार जब तक योजना तैयार नहीं करेंगे, तब तक समावेशी शिक्षा सफल नहीं होगा। और इसके लिए योजना तैयार भी की गई है, वह है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, यानी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम जो बनाया गया है उसमें बच्चे को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है, और इससे हम बच्चे का विकास कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा जनरली क्या है, पूरा अभी तक कितना पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आप समझे कि सभी को एक साथ लेकर चलने की तो बात कर रहा है, एक छत के नीचे पढ़ाने की बात कर रहा है, सभी का आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था करने की बात कर रहा है, और क्या है, कुछ नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, अभी पूरा वीडियो देखिए, अगर कहीं भी बोरिंग लग रहा है तो कमेंट करके हमें सूचना दे, और मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक क्वालिटी वीडियो लाऊंगा, और सीटेट तो आप देखते देखते निकाल लेंगे, बिना बुक के आप निकाल लेंगे, मैं दावा करके कहता हूं आपको। ये मेरा बोलना नहीं है, मेरा वीडियो देखते रहिए, आपको खुद एहसास होगा। तो अभी सब्सक्राइब मत कीजिएगा, आप पूरा वीडियो देखिए, एक एक चीज आपके लिए काम की है, लेकिन मैं आपको अभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आइए हम लोग फिर से टॉपिक पे। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें हम हर बच्चे के अनुसार ही सामान्य व्यवस्थाएं करते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के प्रकार। देखिएगा, जनरली हम बच्चों को दो प्रकार में बांटते हैं, एक होता है सामान्य बच्चा और एक होता है विशिष्ट बच्चा। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल चाइल्ड, और विशिष्ट बच्चा को हम लोग बोलते हैं स्पेशल चाइल्ड। अब ये दोनों होता क्या है, तो सिंपल सी बात, जो सामान्य बच्चा नहीं होगा से विशिष्ट बच्चा होगा। तो सामान्य बच्चा, नॉर्मल चाइल्ड होता कौन है, तो जिस बच्चे का आईक्यू जो होता है, बुद्धि लब्धि जो होता है, वह 90 से 110 के बीच होता है, वही कहलाता है आपका सामान्य बच्चा। सामान्य बच्चा जो होता है, सामान्य होता है, उसे किसी भी विशेष आवश्यकता की जरूरत नहीं होती है, उसे सबों के साथ आराम से रह लेता है, उसे किसी भी चीज की विशेष जरूरत नहीं होती है, वह जो मिलता है उसी में वह आसानी से अपना शिक्षा व्यवस्था को पूरा कर लेता है। तो सामान्य बच्चा सामान्य होता है, यानी किसी भी परिस्थिति में, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत भिन्नता कुछ भी हो, वह आराम से वहां पे अपना पढ़ाई लिखाई या शिक्षा कर सकता है, सीख सकता है। लेकिन विशिष्ट बच्चा वैसे बच्चा होता है जिसका आईक्यू लेवल 140 प्लस हो या 70 से नीचे हो। तो जिस बच्चे का आईक्यू, बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर हो या 70 से नीचे हो, उसे हम कहते हैं विशिष्ट बच्चा। विशिष्ट बच्चा दोनों हो सकता है, क्योंकि दोनों को विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है। जो बच्चा विशिष्ट है, चाहे उसकी बुद्धि लब्धि बहुत ज्यादा है, वह किसी भी काम को करने में ज्यादा ही उत्सुक है, वह आसानी से कर लेता है, सृजनात्मकता है, तो वो हमेशा एक अलग उसके लिए व्यवस्था की जरूरत होती है। क्योंकि यह बच्चा अगर पारंपरिक शिक्षण विधि से आप पढ़ाएंगे या नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाएंगे, तो बच्चा ऊबन महसूस करेगा, ऊब जाएगा, और हो सकता है कि बच्चे का जो परिणाम है वह प्रभावित हो जाएगा, बच्चा फेल भी कर सकता है। क्योंकि विशिष्ट बच्चा 140 प्लस है, और आप उसकी आवश्यकता के अनुसार अगर शिक्षण व्यवस्था नहीं करेंगे तो फिर उसका आईक्यू पावर बना ही रह जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन जिनका 70 से नीचे आईक्यू लेवल, वो भी विशिष्ट बच्चा है, क्योंकि इसको भी विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है। वैसे बच्चे होते हैं जो मानसिक तौर पे या वह शारीरिक तौर पर निर्योग होते हैं, डिसेबिलिटी पाई जाती है और उसे विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है, तो उन्हें भी आप विशेष व्यवस्था की ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो बच्चे प्रभावित हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ एजुकेशन,
शिक्षा का प्रकार या शिक्षा के प्रकार को हम देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो पारंपरिक तौर पर जो हमारे शुरुआत से परंपरा से जो हम लोग पहले के स्कूल में जो शिक्षा लिया करते थे वो सामान्य शिक्षा कहलाता था, जिसमें सभी बच्चों को एक ही तरह से बैठा दिया जाता था और उसमें क्या किया जाता था कि जो बच्चे एबल नहीं होते थे, जो निर्योग होते थे शारीरिक मानसिक रूप से, उस बच्चों को इसमें दाखिला ही नहीं दिया जाता था। तो वो सामान्य शिक्षा था। तो बाद में विशेष आप देख सकते हैं कि बाद में चल के एक विकास हुआ स्पेशल एजुकेशन का, विशेष शिक्षा का, कि वैसे बच्चे जिनको जिस प्रकार की जरूरत है उसी प्रकार के विद्यालय में या स्कूल में उसे भेज दिया जाए और उसको उसी के अनुसार व्यवस्था किया जाए। लेकिन ये भी उतना सफल नहीं हो पाया, तो फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन आया, एकीकृत शिक्षा, जिसमें सभी को शामिल तो कर लिया गया लेकिन उसकी आवश्यकता, उसकी रुचि और उसकी अभिवृत्ति का ख्याल नहीं रखा गया। सभी को एक ही छत के नीचे बैठा तो दिया गया, लेकिन जो बच्चे किसी भी प्रकार के निर्योग्य थे, अयोग्यता थी, उसमें कमियां थी, उसके कमी को ध्यान में नहीं रखा गया और उसके अनुसार व्यवस्था नहीं किया गया, जिसके कारण ये नाम मात्र का बन के रह गया। तो सबसे बाद में इंक्लूसिव एजुकेशन की व्यवस्था जो अभी वर्तमान में चल रहा है, समावेशी शिक्षा, सबको साथ लेकर चलने के बाद शिक्षा सभी के लिए सिस्टम बना हुआ है, बच्चे के लिए, न कि बच्चा सिस्टम के लिए बना है। तो यानी व्यवस्था जो होना चाहिए बच्चे के लिए होना चाहिए, न कि बच्चा सिस्टम व्यवस्था करने के लिए बना है। बच्चों की बातों को मान्यता दी जाए, बच्चों को केंद्र में रखा जाए, बच्चे की हर बातों को एक संसाधन के रूप में पेश किया जाए, उसे ज्यादा से ज्यादा उत्सुकता जगाया जाए, उसे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराया जाए, सक्रिय बनाया जाए और बच्चे के रुचि के अनुसार, बच्चे की योग्यता के अनुसार, बच्चे की अभिवृत्ति के अनुसार वहां पे बिल्डिंग का भी निर्माण किया जाए, स्कूल का निर्माण किया जाए। बच्चे को इस प्रकार से इसमें व्यवस्था किया गया कि उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और उनका विशेष ख्याल रखा गया। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन आया, जिसमें जो सीढ़ियां पहले बनी होती थी, इस सीढ़ियों पर चढ़ने में बच्चों को दिक्कतें होती थी, जो कि दिव्यांग होते, तब हम लोग विकलांग शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो दिव्यांग बच्चे को जो पैर से लाचार होते थे उनको चढ़ने में दिक्कत, इसलिए रैंप का व्यवस्था किया गया ताकि कोई भी बच्चा आसानी से अपनी व्हील चेयर या जो भी है बैसाखी उसको लेकर चढ़ सके और जा सके। क्लासरूम का भी व्यवस्था इतना बेहतरीन किया गया कि उसमें दोनों तरफ से दरवाजे लगाए गए ताकि दोनों ओर से बच्चा आ सके, और बेंच जो लगाया गया, डेस्क जो लगाया जाता है वह फिक्स नहीं होता है, बच्चे आसानी से जा सके, आ सके, निकल सके, जगह दी जाती है। इसमें शिक्षक को सुविधादाता बताया गया और आराम से घूम सके। बेंच और डेस्क की व्यवस्था इस तरीके से की गई कि आराम से शिक्षक चारों ओर घूम सकते हैं और देख सकते हैं, बच्चे को सक्रिय बना सकते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है आज के समय में काफी ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें हर बच्चे का ख्याल रखा जाता है, हर बच्चे के विकास की बात की जाती है, उसके अनुसार सुविधा भी प्रदान की जाती है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या था, एकीकृत शिक्षा में क्या था, वहां पे एक साथ कर तो दिया गया लेकिन उनके अधिगम और क्षमता के अनुसार व्यवस्थाएं नहीं की गई, अधिगम उपकरण का सही ढंग से वहां पे व्यवस्था नहीं की गई, बिल्डिंग जो बनाए गए वह भी सही तरीके से नहीं बनाए गए, जिससे बच्चे को काफी कठिनाई होती थी। और इंक्लूसिव एजुकेशन में जो बिल्डिंग का निर्माण किया गया वह बाला यानी बिल्डिंग, आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, पूछा भी गया है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी इस प्रकार से इमारत बनाई गई, स्कूल बनाई गई जिसमें बच्चे को सुविधा हो। तो ये समावेशी शिक्षा आजकल काफी प्रचलित है और बच्चे के लिए काफी यह फायदेमंद भी है।